नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास तथैव शब्द दिया गया है, आपको बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोग ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और अपना उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि तथैव शब्द जो है वो किस संधि का उदाहरण है। बिल्कुल सही, तथैव शब्द जो है वो वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि तथैव शब्द में वृद्धि स्वर संधि है। तो वृद्धि स्वर संधि का नियम है कि जब आ थन ए क्या बनता है, ऐ। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताइए कि इनमें से तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल सही, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तथा धन एव। तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद है और यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, जो गिना ना जा सके वाक्य के लिए सही शब्द क्या है। आपके पास ऑप्शंस में है संख्याहीन, गणितीय, अनगिनत या असीम। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास एक वाक्य दिया गया है कि जो गिना ना जा सके, उस वाक्य के लिए एक सही शब्द क्या होगा। बिल्कुल सही, जो गिना ना जा सके वो होता है अनगिनत। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, काठ का उल्लू का अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शंस में है महामूर्ख, उल्लू बनाना, लकड़ी का खिलौना या चतुर होना। तो इसका सही उत्तर होगा, आप जानते हैं कि काठ का उल्लू एक मुहावरा है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महामूर्ख। यह मुहावरा अधिकतर मूर्ख या बेवकूफ व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों, आपके पास पवन शब्द दिया गया है, आपको बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि पवन शब्द जो है उसमें कौन सी संधि है या किस संधि का उदाहरण है। बिल्कुल सही, पवन शब्द जो है वो अयादी संधि का उदाहरण है। और अयादी संधि का नियम क्या है कि जब ओ धन अ मिलकर क्या बनता है, अब। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि इनमें से पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल सही, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पो धन अन। पवन का सही संधि विच्छेद है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है। आपके पास जो शब्द दिए गए हैं वो है उज्ज्वल, ज्योत्सना, पूजनीय या श्रृंगार। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार जो है वो शुद्ध शब्द है, बाकी जितने भी शब्द लिखे गए हैं वो अशुद्ध हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शंस में है दुसाध्य, असाध्य, कुसाध्य या अगाध। तो इसका सही उत्तर होगा, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, जिसका इलाज ना हो सके। ठीक है, उसे मतलब ऐसी भी जिस बीमारी या समस्या का इलाज संभव ना हो उसे हम क्या कहते हैं, असाध्य। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, आंख का अंधा गांठ का पूरा लकोक्ति का अर्थ है। आपके पास लकोक्ति दी गई है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ बताना है आपको। और आपके पास ऑप्शंस में है अंधा व्यक्ति, कंजूस होना, मूर्ख धनवान या चतुर होना। तो इसका सही उत्तर होगा,
बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख धनवान। ऐसा व्यक्ति जो अक्लमंद ना हो परंतु उसके पास धन भरपूर हो। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आंख का अंधा कांट का पूरा, मतलब कि मूर्ख धनवान। हमारा अगला प्रश्न है, निःधन छल की सही संधि क्या होगी? आपको बताना है और आपके पास ऑप्शंस में है निश्चल, निश्चल, निश्चल या निश्चल। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? निःधन छल की सही संधि क्या होगी? ये संधि विच्छेद करके दिया गया है, तो आपको बताना है कि यह किस शब्द का संधि विच्छेद किया गया है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चल। ठीक है, आप जानते हैं कि इसमें कौन सी संधि है इस टाइम? विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि का नियम है कि जब विसर्ग के बाद छ आता है तो उस जो ये विसर्ग होता है वो किस में बदल जाता है? श में। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा कि निःधन छल की सही संधि क्या है? निश्चल। तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि का नियम क्या है कि अगर विसर्ग के बाद छ आता है, यहाँ देखिए आप, विसर्ग के बाद क्या आया हुआ है? छ। तो जो विसर्ग के बाद जब छ आता है तो हमारा विसर्ग जो है वो किस में बदल जाता है? श में। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, भर पेट में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, भर पेट में कौन सा समास है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें अव्ययी भाव समास है। हमारा अगला प्रश्न है, मृगनयनी में कौन सा समास है? आपके पास शब्द दिया गया है मृगनयनी, आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास प्रयुक्त है। आपके पास ऑप्शंस में है अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास क्यों होगा? क्योंकि मृगनयनी मतलब मृग के समान नयन, इसमें उपमान और उपमेय का संबंध होने से इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, कौन सा समास है? कर्मधारय समास। क्यों है? क्योंकि इसमें उपमान और उपमेय का संबंध है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है, आप लोग ध्यान से देखिए और अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, बताइए, गणेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि गणेश शब्द जो है वो किस संधि का उदाहरण है, या गणेश शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? बिल्कुल सही। तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। ठीक है, कौन सी संधि है? गुण संधि। और गुण संधि का नियम क्या है कि जब अ प्लस या धन भी बोलते हैं आप, ई बनकर क्या बनता है? ए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गण धन ईश। ठीक है, गणेश। और कौन सी संधि है इसमें? गुण संधि। और गुण संधि का नियम है कि जब अ धन ई मिलकर क्या बनता है? ए। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है काम निकलने के बाद सोचना, पानी पीना, भेदभाव करना या मूर्खता करना। तो इसका सही उत्तर होगा, पानी पीकर जात पूछना। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कार्य पूरा हो जाने के बाद उसके औचित्य या परिणाम पर विचार करना। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, अनुराग का सही विलोम शब्द क्या है?
अनुराग शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। और आपके पास ऑप्शंस में है विराग, राग, प्रेम या द्वेष। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अनुराग का सही विलोम शब्द क्या होगा? विराग। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास रामायण शब्द दिया गया है और आपको बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और अपना उत्तर दीजिए। और अपना उत्तर देने से पहले मुझे ये बताइए कि जो रामायण शब्द है उसमें कौन सी संधि प्रयुक्त है या किस संधि का उदाहरण है ये रामायण शब्द। बिल्कुल सही, रामायण शब्द जो है वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो अब आपने मुझे बताना है कि दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या है। दीर्घ स्वर संधि का नियम है कि जब अ धन अ मिलकर क्या बनता है? आ, और न का ण में परिवर्तन हो जाता है, तब अ प्लस अ मिलकर बनता है आपका आ। और अगर न शब्द होता है तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है? ण में। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि रामायण का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा। बिल्कुल सही, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राम धन अयन, रामायण। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है अनाहुत, अतिथि, आगंतुक या अतिथि गृह। तो इसका सही उत्तर होगा जिसके आने की तिथि ना हो। बिल्कुल सही, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अतिथि। अ मतलब नहीं, तिथि मतलब समय या दिन, अर्थात जिसके आने की कोई तिथि या मतलब तिथि तय ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है तलवे चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके पास मुहावरा दिया गया है तलवे चाटना, इसका सही अर्थ क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है पैर धोना, चापलूसी करना, सेवा करना या माफ़ी मांगना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तलवे चाटना मुहावरे का सही अर्थ होगा चापलूसी करना, किसी के सामने अत्यधिक जी हजूरी या चापलूसी करना। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है जहां अंधेरा रहता हो, एक काल्पनिक शहर, जहां धांधली या अन्याय का राज्य हो, या जहां बिजली ना हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंधेर नगरी। अब जो बच्चे हिंदी साहित्य पढ़ते हैं उन्होंने अंधेर नगरी नाटक भी पढ़ा होगा। तो आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि अंधेर नगरी जो नाटक है उसके लेखक कौन है? ठीक है, प्लीज़ सभी लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अंधेर नगरी किसका नाटक है। चलिए पहले आप मुझे ये बताइए कि अंधेरी नगरी का अर्थ क्या है? अंधेरी। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ धांधली या अन्याय का राज्य हो, जहाँ नियम कानून ना हो और अन्याय का बोलबाला हो उसका। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है सत्कार का सही विलोम शब्द क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है अपमान, तिरस्कार, अनादर या अवहेलना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सत्कार का सही विलोम शब्द बताना है आपको।
बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सत्कार का विलोम क्या होगा? तिरस्कार। सत्कार मतलब सम्मान और इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो गया? तिरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, पंचामृत में कौन सा समास है? आपके पास शब्द दिया गया है पंचामृत, आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है। आपके पास ऑप्शंस में है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययभाव। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। पंच मतलब पांच, तो यहाँ पे संख्या वाचक होने के कारण कौन सा समास हुआ? फिर द्विगु समास। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या है? आपके पास शब्द दिया गया है आविर्भाव, इसका विलोम शब्द बताना है आपको। आपके पास ऑप्शंस में है प्रादुर्भाव, विभाव, तिरोभाव या अनुभाव। तो इसका सही उत्तर होगा आविर्भाव, मतलब कि प्रकट होना। इसका विलोम बताना है आपको। बिल्कुल सही। इसका विलोम होगा आपका तिरोभाव। तिरोभाव मतलब अदृश्य, लोप होना। ठीक है, और आविर्भाव का अर्थ क्या होता है? प्रकट होना। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है आवश्यकता से बहुत कम वस्तु मिलना, ऊंट को जीरा खिलाना, स्वादिष्ट भोजन या बहुत अत्यधिक खाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता से बहुत कम वस्तु मिलना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास उन्नति शब्द दिया गया है, आपको बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि उन्नति जो है वो किस संधि का उदाहरण है, या उन्नति शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? बिल्कुल सही। कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि। ठीक है, और अब आपको मुझे बताना है कि जब इसमें व्यंजन संधि है तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तधन नति। ठीक है, उन्नति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तधन नति। हमारा अगला प्रश्न है, महोदति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है, आप लोग ध्यान से देखिए और अपना उत्तर दीजिए। महोदति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उससे पहले आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त है। बिल्कुल सही। कौन सी है? गुण स्वर संधि। तो अब आपको बताना है कि अगर महोदति शब्द में गुण स्वर संधि है तो गुण स्वर संधि के नियम के अनुसार इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गुण स्वर संधि का नियम है कि जब आ प्लस उ मिलकर क्या बनता है? ओ। ठीक है, तो क्या हुआ? महाधन उद्धति। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, जिसका कोई आधार ना हो उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है निराकार, निराधार, निर्मूल या निराश्रय। तो इसका सही उत्तर होगा जिसका कोई आधार ना हो उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निराधार। निर मतलब बिना, आधार मतलब आधार, तो निराधार। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। हमारा अगला प्रश्न है, दूध का दूध और पानी का पानी लघुक्ति का अर्थ है। आपके पास लघुक्ति दी गई है कि दूध का दूध और पानी का पानी। इस लघुक्ति का अर्थ बताना है आपको। आपके पास ऑप्शंस में है निष्पक्ष और सही न्याय करना, मिलावट करना, दूध में पानी मिलाना या निर्णय ना कर पाना। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निष्पक्ष और सही न्याय करना। ठीक है, बिना किसी पक्षपात के पूरी तरह सत्य और स्ट्रिक्ट फैसला करना, मतलब कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।